सर्वादीनि सर्वनामानि, यहीं से है ना, सर्वादीनि सर्वशब्द आदिर्येषां तानि इमानि सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति। समास किया, समास करते हुए अर्थ भी कर दिया। सर्वशब्द आदिर्येषां तानि इमानि सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति। सर्व शब्द आदि में है जिसके, तानि इमानी, तानि यानी सर्व, जिसके आदि में उनकी, और ईमान यानी सर्व शब्द की भी। ईमानी क्यों लगाया? सर्व शब्द की भी, नहीं तो वो छूट जाता है ना। सर्वनाम संज्ञक होते हैं। उदाहरण बनेगा सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वेषां सर्वस्मिन्, विश्वौ विश्वे विश्वस्मै विश्वस्मात् विश्वेषां विश्वकः। तो सर्वः सर्वौ सर्वे, इसमें सर्वे उदाहरण बनेगा आपका मुख्य रूप से। क्यों? सर्वनाम से उत्तर। सर्वस्मै, स्मै सर्वस्मात्, सर्वेषां, सर्वेषां, आमि सर्वनाम्नः सुल, सर्वस्मिन्, सर्वकः। ठीक है, तो इस सब में सर्वनाम शब्द आया है, तो सर्वनाम से उत्तर, सर्वनाम से उत्तर, तो सर्वनाम संज्ञा होने से ये लाभ होगा। विश्व, विश्वो विश्वे विश्वस्मै विश्वस्मात् विश्वेषां विश्वस्मिन् विश्वकः। सर्वाधिगण स्मरण है आप लोगों को? करवाया था, बोलिए मेरे को देख के। हाँ, तो किम इति सर्वाधिगण। हाँ ठीक, याद करके आओगे है ना, कि मुझे पूछेंगे तो जरूर। अस्तु, अच्छी बात है, याद है ना। तो अब आगे कहते हैं, इसी में देखो शब्द है हर संज्ञा का कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। तो सर्व, विश्व, इन दोनों का तो दे दिया। अब जो भी प्रयोजन है, आपने देखे होंगे ऊपर जो भी रूप बने सर्वनाम संज्ञा के कारण से, या तो एक वचन के थे या फिर बहुवचन के थे। और उभ शब्द कैसा है? उभ, उभय, ये द्विवचनांत है। द्विवचनांत में कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो द्विवचन में सर्वनाम संज्ञा का कोई कार्य करता नहीं है। जो भी है या तो एक वचन में है या फिर बहुवचन में है। ठीक है, तो फिर उभ और उभय के सर्वनाम संज्ञा क्यों की? कोई प्रयोजन होना चाहिए था ना। या तो एक वचन में हो रहा है या बहुवचन में हो रहा है। उभ उभय शब्द तो कैसा है? द्विवचनांत है, उसकी तो कोई प्रयोजन ही नहीं समझ में आता है। तो कहते हैं उभ उभय। उभ शब्द से सर्वनामत्वे प्रयोजनम। उभ शब्द की सर्वनाम संज्ञा करने में प्रयोजन क्या है? सर्वनामनस् तृतीयाच, है ना। ये कहाँ का सूत्र? सर्वनामनस् तृतीयाच, विभक्ति प्रकरण का, कि सर्वनाम संज्ञक शब्दों के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है। तो ये प्रयोजन निकल गया ना। अब इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन से कुछ लेना देना नहीं है, अपितु बस सर्वनाम संज्ञक होना चाहिए और उसको तृतीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। उभये उभयस, तो जैसे उभाभ्याम हेतुभ्याम ऐसे प्रयोग बनाते हैं हम लोग। सर्वनाम संज्ञक के प्रयोग होने पर उभाभ्याम हेतुभ्याम, उभयो हेतु, दोनों प्रयोग बनते हैं। चकार से षष्ठी भी होती है। आगे उभये उभयस्मै उभयस्मात् उभयेषाम उभयस्मिन्, इसमें प्रयोग बन रहे हैं। डतर डतम कतर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उभय शब्द, यहाँ पर कैसे होगा भाई? उभय भी तो दो का वाचक है, तो उभयस्मै प्रयोग कैसे बन रहा है? तो उभौ अवयवौ अस्य, उभय शब्द कैसे बनता है? पहले आप क्या करते हैं? इसको तयप प्रत्यय करती हैं, संख्या या अवयवे तयप, उसमें सर्वनाम की भी वृत्ति आती है। ठीक है, उभौ अवयवौ अस्य इति अवयवः, उसके बाद फिर उसको अयच आदेश हो जाता है।
तो उभय शब्द बनता है। तो दो अवयव हैं जिसके, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, दो अवयव हैं जिसके, जिस एक के, वहां पर तो एक अर्थ हो गया ना, तो उभय शब्द बन गया। उभय के दो अर्थ हो गए, उभय का अर्थ दो अर्थ भी हो गया। और उभौ अवयवो यस्य, दो अवयव हैं जिसके, उस समय तो वो अवयवार्थ खत्म, दो अर्थ खत्म, किसको कहने लग गया, एक को कहने लग गया। वहां के लिए इसकी सर्वनाम संज्ञा का प्रयोग आएगा उभयस्मै, है ना, उभयस्मात् इत्यादि। डतर डतम, कतर कतम, कतरस्मै कतमस्मै, प्रयोग बीच में दे दिया। डतर डतम प्रत्यय, है ना, उनकी सर्वनाम संज्ञा होगी प्रत्यांत शब्दों की, तो कतरस्मै बन गया। इतर, अन्य, अन्यतर, है ना, ये सब भी क्या आपके डतर प्रत्ययांत ही हैं, तो इतरस्मै, अन्यस्मै, अन्यतरस्मै। त्व शब्द अन्यवाची, त्व शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, अन्य। स्वर भेदा, त्व त्वत दो पढ़े ना, तो एक जो त्व होगा वो तो क्या रहेगा, अंतोदात, और एक त्वत रहेगा स्वरित। तो स्वर भेदा द्विपठितः, एक उदात्तः, द्वितीय अनुदात्तः। दूसरा यहाँ पर अनुदात्त पढ़ा गया है, दूसरा क्या पढ़ा गया है, अनुदात्त, स्वरित नहीं होगा, त्वत। केचित तकारांतम एकम पठन्ति, है ना, कुछ लोग इसको तकारांत भी पढ़ते हैं। त्वदिति द्वौ अपि च अनुदात्तौ इति स्मरन्ति, तो ये दोनों मत हैं, है ना, कि एक तो उदात्त और एक अनुदात्त, तो त्व ही पढ़ेंगे। कुछ लोग त्व और त्वत मानते हैं और दोनों को ही अनुदात्त मानते हैं, तो दोनों ही पक्ष जैसा है उसको पे स्वीकार कर लिया जाता है। त्वदिति द्वौ अपि च अनुदात्तौ, तो त्व शब्द का अन्य अर्थ है, जैसे उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम, उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येन। तो उतत्वः मतलब कुछ अन्य लोग, है ना, उसको सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर त्व शब्द का अर्थ क्या है, अन्य। नेम, नेमस्मै, वक्ष्यमाणेन जसि विभाषा भवति, नेमे नेमः इति। आगे सूत्र आने वाला है, प्रथम चरम तयाल पाद इत्यादि, तो उससे क्या होगा, जस के पहले विकल्प से होगा, तो नेमे नेमः भी बनेगा। समस्मै, कहते हैं जब सम शब्द की सर्वनाम संज्ञा है तो षष्ठी के बहुवचन में क्या बनना चाहिए, समेशाम। क्या बनना चाहिए, समेशाम। बोलते भी हम लोग समेशाम। कहते हैं यदि ऐसा है तो कथम यथा संख्यम अनुदेशा समाना, वहां पर समानाम क्यों बना भाई, क्या बनना चाहिए था, समेशाम। कहते हैं ऐसी समय देशे यजेत, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, समस्मिन देशे यजेत। तो इन सब में क्यों नहीं हो रही सर्वनाम संज्ञा, और यदि हो रही है तो उस प्रकार के रूप क्यों नहीं बनते हैं। कहते हैं समस्य सर्व शब्द पर्यायस्य सर्वनाम संज्ञा इष्यते। सम शब्द के दो अर्थ हैं, एक सम का अर्थ है सम और एक सम का अर्थ है बराबर। तो जब सम शब्द का सर्व अर्थ होगा तब सर्वनाम संज्ञा होगी, और जब सम शब्द का बराबर अर्थ होगा तब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो वही कहा समस्य सर्व शब्द पर्यायस्य सर्वनाम संज्ञा इष्यते, न सर्वत्र, सब जगह नहीं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर सम का अर्थ क्या है, बराबर। बराबर उपदेश होने पर ही तो यथासंख्य कार्य होते हैं। समय देश ये तो बराबर जमीन पर यज्ञ करना चाहिए। सर्वत्र सिम, सिमस्मै, सिम का भी हो गया। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायां संज्ञायां स्वमज्ञाति धनाख्यायां अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः त्यक्तद यद एतदिदम अदस एकद्वे युष्म दस्मत् भवतुकिम इति सर्वादिः। तो सर इसमें काशिका में क्या किया है कि गण पाठ के सारे गण गिनाए जाएंगे और उन गणों के गण शब्दों के बीच में यदि उन शब्दों को कोई विशेष कार्य होगा तो उसके बारे में भी चर्चा करते जाएंगे। तो सारे शब्द आ गए, सर्व, विश्व, उभय इत्यादि से लेकर के, और जहाँ जहाँ किसी शब्द के लिए कोई विशेष बात थी, जैसे त्व के लिए थी, सम के लिए थी, है ना, उभय के लिए थी, तो उन बातों को वहीं पर निर्देश करते जाएंगे। ठीक है, तो ये सर्वाधिगण हो गया। विभाषा सर्वनाम प्रदेश सर्वनाम नस्मै इत्येवम् आदयः, ये इसका प्रयोजन हो गया। अन्य भी प्रयोजन रख सकते हैं। सर्वनाम प्रदेश सर्वनाम नस्मै इत्येवम् आदयः। विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, न बहुव्रीहौ इति प्रतिषेधम वक्ष्यति। आगे आने वाला न बहुव्रीहौ, कि बहुव्रीहौ समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। तस्मिन् नित्य प्रतिषेधे प्राप्ते, उससे नित्य प्रतिषेध की प्राप्ति थी। विभाषा इयम आरभ्यते, ये विभाषा
इन विकल्प से प्रारंभ करते हैं। तो प्राप्त विभाषा हो गई। दिशाम समासः दिक् समासः, दिक् समास में समास भी कर दिया। दिगुपदिष्टे समासे बहुव्रीहो विभाषा सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि भवन्ति। दिगुपदिष्ट समास में बहुव्रीहि समास में विकल्प से सर्वादियों के सर्वनाम संज्ञा होती है। उत्तर पूर्वस्यै उत्तर पूर्वायै, दक्षिण पूर्वस्यै दक्षिण पूर्वायै। विग्रह क्या करेंगे? सा उत्तर पूर्वा तस्यै उत्तर पूर्वस्यै। समास किससे होगा? दिग्ना मान्यंत राले। और स्थिति क्या रखेंगे? उत्तरागिंगस पूर्वागिंगस समास इत्यादि करके उत्तरा पूर्वा। फिर क्या होगा? हाँ, सर्वनामना वृत्ति मात्र पुंवत भावो वक्तव्या से पुंवत भाव हो जाएगा। तो क्या बनेगा? उत्तर पूर्वा और उसके बाद उत्तर पूर्वस्य, है ना। तो विकल्प से होगी तो एक बार क्या होगा? सर्वनामना स्याढ़ लगेगा तो उत्तर पूर्वस्य ही बन जाएगा, और एक बार नहीं लगेगा तो केलियाट आगम होगा तो उत्तर पूर्वायै। ऐसी दक्षिण पूर्वस्य दक्षिण पूर्वायै। कहते दिग्ग्रहणम के सूत्र में दिग्ग्रहण क्यों किया? कहते न बहुव्रीहि प्रतिषेधम वक्ष्यति तत्र न ज्ञायते क्व विभाषा क्व प्रतिषेध इति। न बहुव्रीहि ने कह दिया कि भाई बहुव्रीहि समास से सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति, और फिर यदि यहाँ पर हम केवल विभाषा समास से बहुव्रीहि कह देते तो बड़ा झंझट होता, बड़ा संदेह उत्पन्न होता कि अगले सूत्र ने कह दिया कि बहुव्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, और ये कह रहा है कि बहुव्रीहि समास में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। अब कहाँ होगी, कहाँ नहीं होगी, कहाँ विकल्प होगा, सब कुछ क्या हो गया? संदिग्ध हो जाता है। तो इसलिए इसने स्पष्ट किया कि दिक् समास से विभाषा अन्यत्र न। तो न बहुव्रीहि प्रतिषेधम वक्ष्यति तत्र न ज्ञायते, है ना, क्व विभाषा क्व प्रतिषेध इति। दिग्ग्रहणे पुनः क्रियमाणे ज्ञायते दिगुपदिष्ट समास से विभाषा अन्यत्र प्रतिषेध इति। कि दिगुपदिष्ट समास में विकल्प से होगा, अन्यत्र प्रतिषेध हो जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? कहता अच्छा समास ग्रहणम क्यों? कहता आपने समास ग्रहण क्यों किया? बहुव्रीहि समास ही ना होता है तो विभाषा दिक् बहुव्रीहि इतना सूत्र बनाते हैं। जैसे आगे क्या था? ना बहुव्रीहि हो, वहां पर समास तो नहीं किया कि बहुव्रीहि हो समास है। क्यों जी? बहुव्रीहि क्या है? समास ही तो है, तो फिर समास ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? विभाषा दिक् बहुव्रीहि हो, दिशावाची बहुव्रीहि समास के विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो जाती है। तो कहते हैं कि समास एव यो बहुव्रीहि तत्र विभाषा यथा स्यात् बहुव्रीहिवत् भावेन यो बहुव्रीहि तत्र मा भूत् दक्षिण दक्षिणस्यै देहि। कहते हैं जो वस्तुतः समास ही बहुव्रीहि हो उसको ही विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो, और जो बहुव्रीहिवत् भाव से बहुव्रीहि हो। दो प्रकार से बहुव्रीहि है, एक तो बहुव्रीहि समास हुआ, और एक अष्टम अध्याय के प्रथम पाद में जब द्वित्व होता है उसके बाद एक सूत्र है एकम बहुव्रीहिवत्। एकम बहुव्रीहिवत्, वहां पर क्या होता है? द्वित्व होता है, द्वित्व के बाद उसको बहुव्रीहिवत् कह देते हैं। तो एक तो वास्तव में बहुव्रीहि समास हुआ, और एक क्या है? बहुव्रीहिवत् है, वो समास नहीं है, वो बहुव्रीहि के समान है। तो जो बहुव्रीहिवत् भाव से जिसको बहुव्रीहि किया गया है उसमें ये सूत्र नहीं लगेगा, है ना। इसमें निशान लगा लो, ये स्मरण रखना। ये समास एव यो बहुव्रीहि तत्र विभाषा यथा स्यात् बहुव्रीहिवत् भावेन यो बहुव्रीहि तत्र मा भूत्, है ना, वहां पर तो नित्य होगी। तो यहाँ पर आबाधेच सूत्र से होता है, ठीक है ना। एकम बहुव्रीहिवत्, इससे बहुव्रीहिवत् की वृत्ति आती है आबाधेच सूत्र में, ठीक है। तो दक्षिणा शब्द को क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है। तो दक्षिणा दक्षिणा द्वित्व हुआ, उसको हमने बहुव्रीहि के समान माना। बहुव्रीहि के समान मानने से एक तो पुंवत भाव हो गया, तो दक्षिण दक्षिणा बन गया, ठीक है। और बाकी यहाँ पर न तो निषेध होगा, क्योंकि न बहुव्रीहि निषेध भी बहुव्रीहि समास में करेगा। विभाषा दिक् समास से बहुव्रीहि हो भी बहुव्रीहि समास में ही विकल्प करेगा, बाकी जहाँ पर है वहां सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। तो दक्षिण दक्षिणस्य देहि। बात समझ में आई कि बहुव्रीहि समास में विकल्प होगा, बहुव्रीहिवत् भाव से जो बहुव्रीहि है वो यथार्थ बहुव्रीहि नहीं है, इसलिए वहां पर
नहीं हो, इसलिए समास ग्रहण किया गया है। ठीक है। बहुव्रीहो इति किम, कहते हैं बहुव्रीहो ग्रहण क्यों किया, कहते हैं द्वंद्व विभाषा माभूत, द्वंद्व समास में विकल्प न हो जावे, दक्षिणोत्तर पूर्वाणामिति द्वंद्व च नित्यम प्रतिषेध हो है। यदि ऐसे तो हम कह सकते भाई विभाषाधिक समास है, तो फिर नीचे आगे द्वंद्व में भी प्रतिषेध हो रहा है, तो द्वंद्व में भी विकल्प होने लगता। इस तरह की नहीं, बहुव्रीहि ग्रहण करना होगा कि बहुव्रीहि समास में ही विकल्प होगा, द्वंद्व समास में तो नित्य निषेध होगा। तो दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम द्वंद्वे चैति नित्यम प्रतिषेधो भवति। समझ में आ गया सूत्र पूरा। न बहुव्रीहि सर्वनाम संज्ञायाम तदंत विधे अभ्युपगमात् बहुव्रीहेरपि सर्वाद्यन्तस्य संज्ञा स्यात् इति प्रतिषेधः आरभ्यते। सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि का स्वीकार हो सकता था, है ना, करते भी हैं। सर्वनाम संज्ञायाम तदंत विधे अभ्युपगमात्, तदंत विधि को स्वीकार करने के कारण से बहुव्रीहेरपि सर्वाद्यन्तस्य संज्ञा स्यात्, आपने अर्थ क्या कर देंगे सर्वादिनी का, केवल सर्वादिगण पठित शब्दों की नहीं होगी, अपितु सर्वाद्यंतों की सर्वनाम संज्ञा होती है कि सर्व शब्द आदि में है जिसके है उसकी तो होगी, सर्वादि हो गया, और सर्वादि अंत में है जिनके तदंत विधि हो ही जाती है, तो सर्वाद्यंत शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो इसलिए बहुव्रीहि की भी प्राप्ति थी। नहीं तो इनका प्रश्न ये है कि संज्ञा तो सर्व शब्द की गई है, सर्वादिगण में क्या पढ़ा गया है, सर्व विश्व, बहुव्रीहि समास करके तो नहीं पढ़ा गया है, तो वहां पर सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति ही कहाँ थी जो आपको निषेध करने की आवश्यकता हुई। ठीक है। तो इसका ये उत्तर देते हुए ये अर्थ कर रहे हैं कि सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि होगी, और जब तदंत विधि होगी तो सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा होती, जब सर्वाद्यंत की सर्वनाम संज्ञा होती तो बहुव्रीहि समास भी सर्वाद्यंत बनता, और सर्वाद्यंत होने से उसको प्राप्त होने लग जाती है। आगे देखते हैं जैसे, है ना, संज्ञा स्यात् इति प्रतिषेधः आरभ्यते बहुव्रीहो समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति। बहुव्रीहि समास में सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। प्रिय विश्वाय प्रियो भयाय द्व्यन्याय त्र्यन्याय प्रियाः विश्वे यस्य स प्रिय विश्वः तस्मै प्रिय विश्वाय प्रियो भयाय, है ना, द्वौ अन्यौ यस्य स द्व्यन्यः तस्मै द्व्यन्याय, है ना, त्र्यन्याय। यह च त्वत्क पितृकः मत्क पितृकः इति अकच न भवति। ठीक है ना। प्रिय विश्वाय च त्वत्क पितृकः मत्क पितृकः, यहाँ पर क्या होगा, यदि त्वत, है ना, युष्मत शब्द से हम यहाँ पर क प्रत्यय किया, है ना, और उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर क प्रत्यय कर रहा है। यदि यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा होती तो क्या प्रत्यय होता, अकच होता, अकच होता तो क्या बनता, त्वकत बनता। कैसे, ये दो श्यामपट, त्वत शब्द है, मतलब युष्मत शब्द था, युष्मत के स्थान पे, है ना, त्वत। तव पिता यस्य स त्वत्क पितृकः, ये विग्रह होता है इसका। तो यहाँ पर तो हम बहुव्रीहि समास होने से शेषाद्रि भाषा से क्या कर लेते हैं, कप प्रत्यय कर लेते हैं। अब यहाँ पर यदि अकच सर्वनाम संज्ञा होती तो अकच होता, तो अकच कहाँ बैठता है, टी भाग से पहले। त्वत में टी भाग कितना है, अत, तो अब इसका वर्ण विन्यास करो, त्व अत, टी भाग से पहले अकच बैठेगा, तो अक यहाँ पर आता तो क्या बनता, त्व त्वक, अत मिल जाता, क्या बन जाता, त्वकत। ठीक है। तो त्वकत पितृकः मकत पितृकः, ये प्रयोग बनता। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं हो रही है बहुव्रीहि समास होने के कारण से, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, अज्ञात इत्यादि अर्थ में क प्रत्यय हो रहा है। ठीक है ना, अज्ञात इत्यादि अर्थ में क प्रत्यय हो रहा है, तो फिर क तो बाद में ही होगा, तो क्या बन रहा है, त्वत् क पितृकः मत् क पितृकः।
बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई। ठीक है, तो वैसे बनता आपका त्वकत पितृका मकत पितृका। अब क्या बन रहा है? त्वक पितृका मत का पितृका। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, जब का प्रत्यय करते हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रत्ययोत्तर पदयोश्च सूत्र है एक, कि प्रत्यय और उत्तर पद के परे रहते त्व और म आदेश होते हैं। तो त्व और म आदेश तो कहाँ पर होंगे? वही म पर्यंत को होंगे, शेष भाग बच जाएगा। तो त्व आगे अत बच गया तो त्वत बच जाता है, म पर्यंत को हो गया। म पर्यंत में भी दो पक्ष हैं, आधे म तक होता है, म पूरे को, यहाँ पर म पूरे को हो गया तो त्व आदेश हो गया, आगे युष्मत का द बच गया तो त्वक पितृका। अब यदि यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा होती तो अकच्छ होता तो त्वकत पितृका, सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो त्वक पितृका मत का पितृका। पितृ उत्तर ये है ना, पितृ इत्यादि उत्तर पद रहते यहाँ पर हो रहा आदेश समास में। चलिए, कहते हैं बहुव्रीहो इति वर्तमाने, ऊपर बहुव्रीहो था ना, विभाषा दिक् समास से बहुव्रीहो, ठीक है, तो यहाँ पर फिर पुनः बहुव्रीहि ग्रहण क्यों किए? बहुव्रीहि ग्रहण नहीं करते, कहते हैं बहुव्रीहि के वृत्ति आते हुए भी हम बस बहुव्रीहि के वृत्ति ले लेते ऊपर वाले सूत्र से, पुनः बहुव्रीहि ग्रहण, फिर से बहुव्रीहि ग्रहण क्यों किया? कहते भूतपूर्व मात्रे भी प्रतिषेधो यथा स्यात्, कहते हैं कि पहले बहुव्रीहि था, वर्तमान में बहुव्रीहि नहीं है, तो भी संज्ञा का प्रतिषेध हो जावे। उदाहरण देते हैं, वस्त्रांतर वसनांतरा इति, वस्त्रम अंतरम येषां ते वस्त्रांतराः, वसनम अंतरम येषां ते वसनांतराः, वस्त्रम अंतरम येषां ते वस्त्रांतराः, वसनम अंतरम येषां ते वसनांतराः, बहुव्रीहि समास हुआ। अब आपने इसका द्वंद्व कर दिया, वस्त्रांतराश्च वसनांतराश्च इति वस्त्रांतर वसनांतराः, तो अब यहाँ पर तो द्वंद्व समास हो गया ना, तो जब द्वंद्व समास हो गया तब तो सर्वनाम संज्ञा हो सकती थी, ठीक है, तो इसने कहा नहीं, पहले तो बहुव्रीहि है ना, वस्त्रांतर वसनांतर शब्दों में तो आपने क्या समास किया है? बहुव्रीहि किया है, तो भूत पूर्व मात्रे भी यदि बहुव्रीहि समास पहले भी उस शब्द में है और वर्तमान में कोई अन्य समास है तो भी प्रतिषेध हो जावे, इसके लिए बहुव्रीहि ग्रहण किया है। इन सबको कहते हैं शब्दाधिक्यात् अर्थाधिक्यम। कुछ शब्द अधिक पढ़ा तो शब्द अधिक पढ़ने से उसका प्रयोजन भी कुछ अधिक आएगा। जैसे समास ग्रहण वहां पर अतिरिक्त किया तो बहुव्रीहिवत भाव से जो बहुव्रीहि है उसमें विकल्प नहीं होगा। यहाँ पर भी बहुव्रीहि शब्द अधिक किया तो इसलिए पूर्व में भी बहुव्रीहि है तो भी प्रतिषेध होगा। तो वस्त्रांतर वसनांतराः, ठीक है, तो ये जो सूत्र था ना, सर्वनाम संज्ञायाम तदंत विधेय अभ्युपगमात् बहुव्रीहिरपि सर्वाद्यन्तस्य संज्ञा स्यात्, तो इसके द्वारा वो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि होती है ना, सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि होती है, ये इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए ये पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार से तो ये सिद्ध हो गया कि सर्वाद्यंत की बहुव्रीहि ये सर्वनाम संज्ञा होगी, किंतु बहुव्रीहि समास होगा तो नहीं होगी, है ना, तो इससे ये भी सिद्ध करना चाहते हैं। तृतीया समास, तृतीया समास से सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति, तृतीया समास में भी सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। मास पूर्वाय संवत्सर पूर्वाय द्व्यः पूर्वाय त्रयः पूर्वाय समासित वर्तमाने पुनः समास ग्रहणम तृतीया समासार्थ वाक्ये भी प्रतिषेधो यथा स्यात्। यहाँ पर तृतीया समास आप कौन सा लेती हैं? पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही, उससे जब समास होगा तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। कहते हैं कि यहाँ पर भी आप ऊपर से समासे की निवृत्ति ले लेते हैं, कहाँ से? विभाषादिक समासे से है, फिर यहाँ सूत्र में समासे ग्रहण क्यों किया? तो इसलिए किया कि तृतीया समासार्थ वाक्य भी, तृतीया समास के लिए जो विग्रह वाक्य है उसमें भी सर्वनाम संज्ञा का प्रतिषेध हो जावे, जो यानी जो विग्रह वाक्य है, जैसे मासेन पूर्वाय इति मास पूर्वाय, बात समझ में आ गई? तो मास, यहाँ नहीं तो मासेन पूर्वस में विग्रह करते, तो इस प्रकार की तृतीया समास के लिए जो
विग्रह वाक्य है उसमें भी संज्ञा का प्रतिषेध रहे, इसलिए समास ग्रहण किया है। बात समझ में आ गई? समय वही शब्दाधिक्य अर्थाधिक्यम लगा करके रखेंगे हम लोग। पूर्व सदृश समोनार्थ, इसमें लालिशा लगा लो। तृतीय समासार्थ वाक्य भी प्रतिषेधो यथा स्यात्। पूर्व सदृश समोनार्थ इति तृतीय समासम प्रतिपदम वक्ष्यति तस्येदम ग्रहणम। जो प्रतिपद तृतीय समास है, पूर्व सदृश प्रतिपद मतलब पदों का नाम ले करके, उसी का यहाँ पर ग्रहण है। न यस्य कस्यचित तृतीय समास से, न कि किसी भी तृतीय समास में निषेध होने लग जाएगा। जैसे कर्तृकर्णे कृता बहुला, तो त्वयका कृतम मयका कृतम, यहाँ पर अकच हो रहा है, यानी यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा होगी। तो ये जो निषेध होगा ये केवल पूर्व सदृश के लिए ही है, अन्यत्र तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। और जो निषेध होगा तो उसके विग्रह वाक्य में भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, है ना, इसलिए समास ग्रहण किया है। द्वंद्वेच, द्वंद्वेच समासे सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति पूर्वापराणाम कतरकतमानाम। द्वंद्व समास में भी सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। विभाषा जसी, पूर्व नित्य प्रतिषेधे प्राप्ते जसी विभाषा आरभ्यते। पूर्व सूत्र से नित्य प्रतिषेध की प्राप्ति थी, इसने विकल्प से विधान कर दिया। द्वंद्व समासे जसी विभाषा सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति, वे जस के परे रहते विकल्प से नहीं होगी, यानी एक बार हो भी जाएगी। कतर कतमे कतर कतमाह, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब सर्वनाम संज्ञा हुई तो जसा शी लगा, और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई तो प्रथम पुरुष सवर्ण से दीर्घ हो गया। कहते हैं जसा कार्यम प्रति विभाषा, है ना, जसा कार्यम प्रति, जस कार्य के प्रति, जस कार्य के प्रति विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी, यानी जस को जो आदेश इत्यादि हो रहे हैं उनके लिए ही बस विकल्प से सर्वनाम संज्ञा की बात कही गई है ना। अकच ही न भवती। अब आप सोचेंगे कि सारे कार्य हम सर्वनाम संज्ञा के कर लेंगे, कहते नहीं, द्वंद्वेच से निषेध सर्वथा रहेगा। ठीक है, बस केवल जस को जो आदेश करना है उसके लिए बस केवल विकल्प से सर्वनाम संज्ञा की थोड़ी सी छूट दी गई आपको कि आप जैसा शी से उसको शी आदेश कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि हम बहुवचन में सब कार्य कर लेंगे सर्वनाम संज्ञा वाले, नहीं, है ना, क्योंकि जसी च कहा गया है कि मतलब विभाषा जसी, जस के परे रहते, तो जस के परे रहते जो जस को जो कार्य होंगे बस उसी के लिए थोड़ी सी ढील है, सर्वनाम संज्ञा का विधान आपको दे दिया गया विकल्प से, अन्य कोई भी कार्य नहीं होंगे, इसलिए अकच ही न भवती, इसलिए अकच यहाँ पर नहीं होगा। कतर कतम काहा, क्या होगा कतर कतम काहा में, क प्रत्यय ही होगा। ठीक है, तो कतर कतम काहा। अब यहाँ पर यदि वो होता अकच होता और सर्वनाम संज्ञा होती तो कतर कतम के बनता, पर नहीं होगा, कतर कतम काहा। तो केवल कतर कतमे कतर कतमाह, है ना, इत्यादि के लिए बस थोड़ी सी छूट मिली, बाकी सब प्रथम चर्म तयाल कार्य प्रति, है, तो जसा कार्य मतलब जसाधारम, मतलब जस को मान करके जस के परे रहते, जस को जो कार्य होंगे बस उन्हीं में ही सर्वनाम संज्ञा होगी, अन्यों में नहीं होगी। प्रथम चर्म तयाल पार्थ कतिपय नेमाश्च विभाषा जसीति वर्तते द्वंद्वेति निवृत्तम्। प्रथम चर्म तय अल्प अर्ध कतिपय नेम इत्येते जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवन्ति। यहाँ पर सामान्य रूप से द्वंद्व की निवृत्ति नहीं है, बस प्रथम चर्म इत्यादि शब्दों की, ये सूत्र सर्वाधिगण में नहीं पढ़ा हुआ है, तो प्रथम चर्म इत्यादि शब्दों की भी जस के परे रहते सर्वनाम संज्ञा अन्यत्र नहीं होगी, केवल जस में होगी। तो प्रथमे प्रथमाः, चरमे चरमाः, द्वितीये द्वितीयाः, अल्पे अल्पाः, अर्धे अर्धाः, कतिपये कतिपयाः, नेमे नेमाः। तय आया, कहते तय इति तय प्रत्यय शिष्टानि प्रातिपदिकानि, तय से तय प्रत्यय लेंगे तो क्या उदाहरण बनता है, द्वितीये द्वितीयाः, तृतीये तृतीयाः। कहते तत्र नेम इति सर्वादिषु पठ्यते, इन सारे शब्दों में नेम शब्द जो है वो तो सर्वाधिगण में भी पढ़ा है, नेम सम सीमा। कहते तस्य प्राप्ति विभाषा, तो नेम जो है वो क्या है आपका, नेम को प्राप्त में तो नित्य प्राप्ति थी सर्वनाम संज्ञा की, इसने क्या कर दिया, विकल्प से विधान कर दिया, तो ये प्राप्त विभाषा हो गई। प्राप्ति में विभाषा, प्राप्त विभाषा, तो प्रथम चर्म इत्यादि को नहीं प्राप्त था इसलिए ये अप्राप्त था, उनमें नेम में प्राप्त था इसलिए वो प्राप्त हुआ, है ना। अन्येषाम अप्राप्ते उभय शब्दस्य तय प्रत्ययांतस्य गणे पाठात् नित्या सर्वनाम संज्ञा, और उभय शब्द भी तय प्रत्ययांत है। ठीक है, तय प्रत्ययांत होते हुए भी उभय शब्द क्योंकि सर्वाधिगण में पढ़ा गया है, उभय शब्द क्योंकि
सर्वाधिगण में पढ़ा है, इसलिए उसमें भी नित्य सर्वनाम संज्ञा होगी, केवल जस कार्य के प्रति विकल्प रहेगा। तो उभयस्मै उभयस्मात् इत्यादि बनेगा, किंतु जस में क्या बनेगा, उभये उभयाः दोनों बनेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो नेम की केवल जस में विकल्प होगा, अन्यत्र नित्य होगी। उभय शब्द की भी अन्यत्र नित्य होगी, जस में विकल्प होगा। इस प्रकार से ये सूत्र उभयत्र विभाषा हो गया। कौन सा, प्रथम चर्म, क्योंकि किसी में प्राप्त था और किसी में अप्राप्त था। तो प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में यदि विभाषा की जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, उभयत्र विभाषा, है ना। कहते हैं काकचोर यथा योगम वृत्ति ही। काकचोर यानी क और अकच, है ना। क और अकच में यथा योगम, जैसा सूत्र है उसके हिसाब से कार्य करेंगे। जहाँ जहाँ सर्वनाम संज्ञा का विधान होगा वहाँ वहाँ अकच कर लेंगे, और जहाँ जहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी वहाँ वहाँ का कर लेंगे। तो यथा योगम, जैसा सूत्र है उसके अनुसार ही वृत्ति होगी, कार्य होगा। ठीक है। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायां पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर इत्येतेषां गणे पाठात् पूर्वेण नित्यायां प्राप्तायां जैसी विभाषा आरभ्यते। ये सूत्र गण पाठ में पढ़ा हुआ है, इसलिए पूरे शब्दों की नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। अब यहाँ भी पढ़ा गया है, इसमें जसी की वृत्ति आ रही है, तो इन सभी शब्दों को जस के परे रहते विकल्प हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो नित्यायाम प्राप्तायाम जसी विभाषा आरभ्यते। पूर्वादीनि विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, संज्ञा भिन्न व्यवस्था में। कहते हैं स्वाभिधेयापेक्षावधि नियमों व्यवस्था। अपने अभिधेय की अपेक्षा की अवधि से जो नियम किया जाता है वो व्यवस्था। व्यवस्थावाची शब्द है ना, देखो जो पूर्व इत्यादि शब्द हैं, ठीक है, निशान लगा लीजिए, इसको याद भी रखिएगा, समझो थोड़ा सा कि जो भी पूर्व पर इत्यादि शब्द हैं ये सब क्या आपके दिशावाची भी है, व्यवस्थावाची भी है। व्यवस्था कैसे, ये पूर्व के हैं, ये पर के हैं, पूर्व वाले आ जाए पर वाले आ जाए, पूर्व वाले करें पर वाले न करें, तो ये व्यवस्थावाची है। तो ये जो व्यवस्था होती है ये स्वाभिधेय अपेक्षा, ये हमारी दृष्टि से होगी, ये कोई भी अपने हिसाब से बना सकता है। ये लौकिक या वैदिक, है ना, या किसी और के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर ही हैं तो हम कह सकते हैं कि पूर्व वाले इधर हो जाए, अपर वाले इधर हो जाए, ठीक है। और यही चीज़ यदि ज़्यादा लंबी होगी तो उसमें पूर्व में कुछ और आ जाएंगे, पर में कुछ और आ जाएंगे। तो स्वाभिधेय मतलब हमारी दृष्टि से जो अभिधेय है उसमें जो अपेक्षा की अवधि है वही नियम क्या है यहाँ पर, व्यवस्था, ठीक है। जैसे पूर्वे पूर्वाः, परे पराः, अवरे अवराः, दक्षिणे दक्षिणाः, उत्तरे उत्तराः, अपरे अपराः, अधरे अधराः। तो ये सब जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है वो उसकी अपेक्षा की अवधि से जो नियम किए जाएंगे, ये पूर्व है, ये पर है इत्यादि, तो उसमें ये होगा। कहते हैं अच्छा व्यवस्थायामिति, कहते हैं व्यवस्था, है ना, संज्ञा भिन्न व्यवस्था में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी जस के परे रहते। ऐसा क्यों कहा, तो कहते हैं दक्षिणा इमे गाथकाः। यहाँ पर जो दक्षिणा शब्द है वो व्यवस्थावाची नहीं है, यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ है कुशलाः। कहते हैं ना दक्ष है तो दक्षाः, दक्षिणाः, प्रवीणाः इत्यर्थ। यहाँ पर अर्थ बदल गया। तो जब व्यवस्थावाची शब्द ही नहीं है तो यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा भी नहीं होगी इसकी। सर्वनाम संज्ञा ही व्यवस्थावाची शब्दों की है। सूत्र में भी तो पूरा सूत्र पढ़ा गया है ना, व्यवस्थायाम संज्ञायाम। तो जो सर्वनाम संज्ञा है वो किसकी है, व्यवस्थावाची की है। यदि व्यवस्थावाची शब्दों का अर्थ नहीं है तो उनकी सर्वनाम संज्ञा भी नहीं है। असंज्ञायामिति किम है, आपने कहा कि संज्ञा भिन्न, यदि संज्ञा होगी तो नहीं होगी। जैसे उत्तराः कुरवः, ये व्यवस्था है किंतु उनकी ये संज्ञा भी पड़ गई है। तो यदि व्यवस्था होते हुए भी यदि वो संज्ञा है किसी की तब उनकी भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सत्यामेव व्यवस्थायाम इयं तेषां संज्ञा। व्यवस्था होते हुए भी कुरवों की ये संज्ञा है कि उत्तर देश के कुरु हैं, तो उत्तराः कुरवः, ठीक है। प्राच्याः भरताः, उत्तराः कुरवः, है ना, ये सब क्या है, संज्ञाएं हो गई हैं कि उस देश में रहने वाले कुरु थे तो उनके लिए वो संज्ञा हो गई। तो व्यवस्था होते हुए भी वो किन्हीं की संज्ञा पड़ गई है तो उसमें सर्वनाम संज्ञा फिर नहीं होगी। समझ में आ गया सूत्र। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, ठीक है।
अत्रापि नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त, ये सूत्र भी उसमें पढ़ा हुआ है ना, किसमें, सर्वादिगण में, है ना। तो इसके भी नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त थी। जस्य विभाषा इष्यते, जस में विकल्प से चाहिए, ठीक है ना। स्वम इत्येतत् शब्द रूपम जस्य विभाषा सर्वनाम संज्ञम भवति, स्वम की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। न चेत ज्ञाति धनयो संज्ञा रूपेण वर्तते, यदि वो ज्ञाति माने परिवार, ठीक है ना, और धन, इन दोनों को न कह रहा हो, यानी किसको कह रहा हो, स्वशब्द आत्मीयवाची, तीन है ना, अनेक अर्थोयम स्वशब्दः ज्ञातिवाची धनवाची आत्मीयवाची। तो ज्ञाति और धन को छोड़ देंगे, आत्मीयवाची जब स्वशब्द होगा तब उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। नित्य और जस में विकल्प, गण पाठ में पढ़ने से सब सर्वत्र होगी, और यहाँ पर पढ़ने से कहाँ पर, स्वे पुत्राः स्वाः पुत्राः, अपने पुत्र, स्वे गावः स्वागावः, अपने पुत्र, अपनी गौवें, आत्मीयाः इत्यर्थ। कहते ज्ञाति प्रतिषेधा किम, कोई तो उदाहरण दीजिए कि जहाँ पर परिवारवाची स्वशब्द का प्रयोग होता हो, परिवार का विशेषण बनता हो। कहते हैं धूमायंत इवाश्लिष्टाः प्रज्वलन्ति व संगताः उल्माकीनीव मेमि स्वाहा ज्ञातयो भर तर्षभ। कहते हैं धूमायंत इवाश्लिष्टाः, है ना। अश्लिष्टाः, जैसे जो अग्नि के अंगारे होते हैं वो यदि अलग अलग होते हैं तो क्या उनमें लपटें होती हैं, वो केवल धुआं देते हैं, वो क्या देते हैं, केवल धुआं देते हैं। संघतः प्रज्वलंती, और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तब वो प्रज्वलित होते हैं, है ना। उल्मुकानी, उल्मुक मतलब अंगारे, चिंगारे, अंगारे चिंगारे कुछ भी ले सकते हैं। तो जब ये इकट्ठे होते हैं तो जैसे जो उल्मुक यानी जो अंगारे होते हैं, जब वो संघत होते हैं तब तो वो जलते हैं, और जब वो अलग अलग होते हैं तब वो केवल धुआं देते हैं। उसी प्रकार से, है ना, मैं अमी स्वाहा ज्ञातया, ये हमारे जो परिवार के लोग हैं, है ना, तो जब ये अलग अलग हैं तो ये केवल धुआं देंगे। तो जो इकट्ठे पांडु एक साथ रह रहे हैं तो प्रज्वलंती वह हैं, और दूसरे वाले जो हैं वो उससे अलग है, वो उससे अलग है, तो केवल धुआं देंगे। तो एक शिक्षा भी दी गई, है ना, कि एक साथ यदि हो करके काम करेंगे तो कार्य होगा, अलग अलग रहेंगे तो केवल धुआं मिलेगा। तो उल्मुकानी, तो अब ये कहाँ का है, आपका महाभारत का है। ये 5, 36, 38 निकाल के देखना श्लोक, महाभारत 5, 36, 38। तो यहाँ पर दे देना स्वाज्ञातया, यहाँ पर स्व शब्द किसका वाचक है, परिवार का। ज्ञाति मतलब परिवार, तो ये जो हमारे संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं, हे भरतर्षभ, है ना, ये सब उसी प्रकार से है। अधनाख्यायामिति किम, है ना, जाति का तो प्रतिषेध दिखा दिया, जाति प्रतिषेध किम। अब धन का प्रतिषेध दिखाइए, धनवाची कहाँ पर है, स्व शब्द। प्रभूतः स्वाहा न दीयन्ते, प्रभूतः स्वाहा न भुज्यन्ते, प्रभूत धन नहीं दिया जाता, जितना आवश्यक है उतना देंगे। प्रभूतः स्वाहा न भुज्यन्ते, बहुत धन नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर जो स्व शब्द उसका अर्थ क्या है, प्रभूतानि धनानि, ठीक है। तो ये धनवाची हो गया, तो इसमें प्रतिषेध हुआ ना। यदि प्रतिषेध नहीं होता तो क्या बनता, प्रभूते, प्रभूता स्वे, पर स्वे न बन करके क्या बन रहा है, स्वा बन रहा है, ठीक है। एक सूत्र और है सर्वनाम प्रकरण का, उसको भी कर लेते हैं। अंतरम बहिर्योगोपसंव्यानयोः अत्रापि पूर्वेण नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त, पूर्वेण के न सर्वादीनि सर्वनामानि, क्योंकि सर्वादिगण में पढ़ा ये भी सूत्र, तो उससे नित्य सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति थी। जसी विभाषा इष्यते, है ना, जस में विकल्प से विधान करते हैं। अंतरम इत्येतत् शब्द रूपम विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञम भवति, विकल्प से जस में सर्वनाम संज्ञा होगी। बहिर्योगे उपसंव्याने च गम्यमाने, बाहर के साथ योग हो, बहिरित्यनेन योग इति बहिर्योग, और उपसंव्यान का क्या है बताओ, ये न तत् उपसंव्यानम, जिससे ढका जाता, आच्छादन। उदाहरण देते हैं, अंतरे गृहाः अंतराः गृहाः है, ये बहिर्योग हो गया, बाहर के घर, गांव के बाहर। नगर बाह्याः चांडालादि गृहाः उच्यन्ते, ये कौन से गृह कहे जाएंगे, नगर के बाहर, है ना, मतलब नगर में तो घर हो गए, नगर में सबके घर होंगे। उसके बाद ये जो नापित कुलाल इत्यादि जो पंचकारों के आपको बताए थे वो होंगे।
किंतु जो चांडाला इत्यादि हैं, जो श्मशान घाट के कार्य करते हैं या जो वैसी स्वच्छता इत्यादि वाले कार्य करते हैं, तो उनके घर नगर के मध्य में नहीं रहता है, थोड़ा बाहर रहता है, तो उनके लिए कहा गया बाहर के घर। तो नगर बाह्याः चांडालादि गृहाः उच्यन्ते। अंतरे शाटकाः अंतरा शाटकाः, ये उपसंव्यान का हो गया। उपसंव्यानम परिधानीयम उच्यते न प्रावरणीयम। दो प्रकार के उपसंव्यान होंगे, एक तो धारण किया जाता है और एक ओढ़ा जाता है। तो जो ओढ़ा जाता है वो नहीं लिया जाएगा, है ना। न प्रावरणीयम व्री आच्छादने, तो केवल ऊपर से ढकना वो नहीं लिया जाएगा। जो चादर इत्यादि से, उसको प्रावारह बोलते हैं, पता है आप लोगों को चादर की संस्कृत प्रावारह भी होती है। और एक होता है परिधानीय। तो असल में अंतर शब्द का अर्थ होता है समीप, तो दोनों में समीप कौन रहेगा, जो पहना जाएगा, है ना। तो अंतरे शाटकाः, तो जो अंदर के पहनने वाले वस्त्र होंगे तो वो वाले लिए जाएंगे जो पहनने योग्य हैं। केवल ऊपर से ओढ़ा और फिर हटा दिया, वो वाले उपसंव्यान नहीं लिए जाएंगे। तो उपसंव्यान, है ना। तो उपसंवीयते विधीयते वासः अंतरेण, है ना। तो उपसंव्यानम कहते हैं बहिर्युगोपसंव्यान युरिति। क्यों आपने क्यों बहिर्युग और उपसंव्यान ग्रहण किया, इनके अतिरिक्त और कहाँ पर अंतर शब्द का प्रयोग है जहाँ के लिए आपको इनका ग्रहण करना पड़ा। कहते हैं अनयो ग्रामयो अंतरे तापसा प्रतिवसति है। हम तो सोचे थे कि अंतर शब्द का अर्थ बाहर और समीप ही होता है, किंतु नहीं, मध्य अर्थ भी होता है। तो मध्य अर्थ का वाची जब अंतर शब्द आ गया, वहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, कहीं नहीं होगी, ना जस में ना कहीं भी, क्योंकि पूरा सूत्र सर्वाधिगण में पढ़ा गया है, इसको ध्यान में रखना। तो इन दो गांव के मध्य में तपस्वी रहता है। तस्मिन अंतरे शीतानि उदकानि, है ना। उन दोनों के मध्य में शीतल जल है। तो जो मध्यवाची अंतर शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। मध्य प्रदेश वचन अंतर शब्द गणसूत्र से चेदम प्रत्युदाहरण। आप ये मत सोचना कि केवल जस के लिए प्रत्युदाहरण दिया गया, अपितु गण सूत्र का, क्योंकि पूरा सूत्र गण पाठ में पढ़ा गया है तो इसलिए पूरे उसके लिए ये उदाहरण दिया गया है। कहते हैं और अपूरी इति च वक्तव्यम। कहते हैं दूसरी बात यह है कि यदि है तो बाहर का, ठीक है, बाहर के साथ संबंध है, किंतु यदि पुर शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। अपूरी इति च वक्तव्यम, तो पुर शब्द को छोड़ करके सर्वनाम संज्ञा होगी। तो अंतरायाम पुरी वसति, यहाँ पर क्या है तो बाहर के नगर में रहता है, बाहर के नगर में रहता है, ठीक है, नगर के बाहर रहता है, तो है तो बाहर के साथ संबंध, तो सर्वनाम संज्ञा हो सकती थी। इसने कहा नहीं, यदि पुर शब्द का प्रयोग होगा तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, उसको छोड़ करके होगी, है ना। कहते हैं विभाषा प्रकरण है, आपने विकल्प का ये पूरा जो प्रकरण है ना, केवल इस सूत्र के लिए नहीं, जहां से विभाषा जैसी चला आपका, विभाषा जैसी प्रथम चर्म तयाल पार्थ कतिपय नैमाश्चर्य इत्यादि, उस पूरे विकल्प के प्रकरण में विभाषा प्रकरणे तीयस्य वा ङित्सु सर्वनाम संज्ञा इत्युपसंख्यानम। कहते हैं कि जो तीय प्रत्ययांत है ना, तीय प्रत्ययांत जो शब्द है तीय अंत वाला, उनमें ङित्सु, ङित विभक्तियों के परे रहते भी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, ऐसा कहती है। तीय अंत वाले जो शब्द हैं उनकी ङित विभक्तियों के परे रहते विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, ऐसा उपसंख्यान कर दीजिए। अभी तक तो केवल जस के परे रहते कर रहे थे ना, और अब क्या करेंगे, तीय शब्दाम, जैसे द्वितीय तृतीय, बस इन दोनों के लिए। तो द्वितीयस्मै द्वितीयाय, तृतीयस्मै तृतीयाय, यहाँ पर भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सूत्र सर्वनाम संज्ञा का प्रकरण आज प्रारंभ किया था और आपको समाप्त भी किया। तो कुछ छोटी छोटी बातें विशेष ध्यान देने की हैं कि कहाँ कहाँ पर होगी। बहुव्रीहिवत भाव से होगा तो नहीं होगी, ठीक है ना। किसी भी तृतीया समास में प्रतिषेध नहीं होगा। क और अकच में क्या अंतर रहेगा, ठीक है। और जो प्रथम चर्म इत्यादि है वो आपका कैसा है, वो उभयत्र विभाषा है। शेष विभाषा क्या है आपकी, प्राप्त विभाषा है, क्योंकि सबको सर्वत्र सर्वनाम संज्ञा की प्राप्ति थी, केवल जस में विकल्प किया है, क्योंकि ये सभी सूत्र सर्वाधिगण में पढ़े गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आज का पाठ आपका समाप्त हुआ।